ये समझ में आ गया भारत के उत्थान और पतन की जो सीढ़ी में बताया गया या पढ़ाया गया। तो भारत के उत्थान पतन माने पिता का, भारत को पिता बोलते हैं, और भारत माता, तो माता पिता हो गए। तो उनके उत्थान पतन के 84 जन्मों की कहानी, तो माता पिता हो गए। कहीं बच्चे बताते हैं माता पिता के उत्थान पतन की कहानी? कोई बच्चे, सभी तो भारत माता नहीं हो सकते, सभी भारत पिता नहीं हो सकते, लेकिन भारत माता पिता के बच्चे सभी हो सकते हैं। या दूसरे भाषा में कहिए हैं, तो वो कैसे बता सकते हैं? जो जन्म लेने वाले हैं। रचना कभी बता सकता है रचना के बारे में? ये सब बेसिक बात है। कॉमन सेंस, कॉमन कहते हैं, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है। कोई ऐसे कह देगा तो हम उस पर खुद सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, और हम प्रैक्टिकल भी उनके अनुसार कर रहे हैं। खुद अपने पास जो है हम कर सकते हैं, उसको भी हम दबा के बैठे हैं, है ना? तो भारत के उत्थान स्पष्ट हो रहा है ना कि कोई माता पिता की कहानी, उत्थान पतन की कहानी। जब बच्चे जरूरत से ज्यादा बुद्धि चलाते हैं तो पतन का कारण चाहे जनता हो, समाज के लोग हो, चाहे बच्चे हों, उन्हीं का होता है। जरूरत से ज्यादा समझदारी अच्छी नहीं है। जब हम लोग कल माई गॉड का पिक्चर देख रहे थे तो कान्जीलाल जी मेहता तो नॉर्मली चाह रहा था ना सब कुछ, लेकिन सभी लोग समझदारी दिखाए तो धज्जियां किसकी उड़ रही हैं? उड़ भी रही हैं, उड़ी उन्हीं लोगों का हो रहा है ना भाई। मेजॉरिटी जो है, अब देख लीजिए किसकी तरफ कितनी है, माइनॉरिटी किसकी है, कितनी है। तो सभी लोगों का कैसे चल रहा है? तो माता पिता के उत्थान पतन की कहानी नहीं है ये, ठीक है ना? इस तरह का वो उत्थान करते हैं आना उनका पतन होता है। पतन बहुत खराब बात है, कहते हैं उनका तो पतन हो गया। तो पतन उन्हीं का होता है जो इस तरह के उत्थान करते हैं, जो लोग उस तरह के उत्थान में सहयोग करते हैं। वो तो जरूरत से ज्यादा वो लेते ही नहीं है सम्मान, माना उठते ही नहीं है, तो उनका क्या होगा? लेकिन जो माता पिता से अलग होकर के, माना भारत माता और भारत पिता के धारणा से अलग होकर के, दूसरी भाषा में सनातनी धारणा से अलग होकर के, सनातन धर्म की मर्यादा से अलग होकर के, सनातन नाम लेकर के, जब उससे बाहर जाकर के गलत धारणा अपनाएंगे, गलत धारणा सिखाएंगे, तो उनका ही पतन होता है। रही बात जन्म की, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर जन्म की बात आएगी तो जन्म होता है निश्चय और अनिश्चय। निश्चय निश्चय से जोड़ा जाएगा, और इस जन्म के लिए बोला है आप मुए मर गई दुनिया। आपके मरते ही आपकी दुनिया खत्म हो जाती है। तो किसको कौन समझाएगा इस पे? एक 100 जन्म के तो कोई बताने वाला है नहीं। 5000 की गिनती इसमें के कौन है पढ़ा देगा, इसको गिन लेगा, ठीक है? तो ऐसे हो गया। उसके बाद जो है ये कहते हैं कि ज्ञान मार्ग है, आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है, सब ज्ञान में रहते हैं। है आधा कल्प जब से चल रहा है, 36-37 से कोई ज्ञान मार्ग चल रहा है, उसको ज्ञान मार्ग कहेंगे? ज्ञान का मार्ग है वो, सभी ज्ञान का मार्ग। ध्यान तो आया ही नहीं। ध्यान दिया जाए, वाणी में भी इशारा आया था। पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? सभी पुरुषार्थी बन के बैठे हैं, तो पुरुषार्थ माना जो वाणी बोली जा रही है। अगर आप पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जो होमवर्क दिया गया वो होमवर्क याद रहे। उसको महावाक्य भी बोल दीजिए, महान आत्माओं के द्वारा दिया जा रहा है। और तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? एक बार जो गलती कर लिए वो दोबारा और बार बार हो रहा है, तो पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ में काउंटिंग होगा ना?
मानो ये पढ़ने पढ़ाने वालों की भाषा है। जो यूनिवर्सिटी खोली गई गीता और गीतापति भगवान के नाम पर जो यूनिवर्सिटी खोली गई है उन्हीं का तो नाम लिया जा रहा है, काम अपना हो रहा है। तो यहाँ पर अज्ञानता ही है ना, उनकी भाषा है ना कि आधा कल्प ज्ञान रहा। जब से अगर हम शूटिंग पीरियड गिनते हैं 36 से आप गिन लीजिए तो 10 वर्ष पहले जो ज्ञान में थी, आती थी, ध्यान में जाती थी, आती थी, तुम्हारा 36 से पहले फिर काउंटिंग कर लीजिए, है ना, उस समय का लीजिए। तो बीच में अगर देखा जाए तो ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ऐसे ही मना गीता का जड़ गीता किताब का दादा लेखराज वही लिखते थे, जो उनसे बन पाता था, अपना क्लेरिफिकेशन होता था, वही पढ़ के सुनाते थे। और जो भी हमारे आप जैसे जो अनेक धारणा वाली आत्माएं आती थी, तो कोई क्या अपने भक्ति भावना से कुछ साक्षात्कार हुआ तो उनको हुआ होगा, वो जाने। ध्यान में गई होंगी, जो गया वो जाने कितना ध्यान दिया। हम तो नहीं जानेंगे, हम तो मानेंगे भी नहीं कि कोई ध्यान में गया होगा, क्योंकि जब ध्यान ही नहीं है उम्र के तो ध्यान में वो क्या जाएगा। ध्यान में चला जाता तो यहाँ ध्यान नहीं देता। शक्ति बोल रही है तो आप बताइए, जो जब देवदूत जाके होमवर्क दे रहा है तो ध्यान में जाने वाली आत्माएं ध्यान में उसको ध्यान देकर के बता दें, और लोगों को ध्यान दिलवाना चाहिए ना। जिस सभा में जो संदेशी है, संदेश लेने जाती है या संदेश लेके आती है, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? वो ध्यान दिलवा सकती है ना उस संदेश का कि क्या संदेश आया है, क्योंकि वो संदेश उनके लिए नहीं आया है। उनके लिए जब संदेश समझ में नहीं आता है, समझाने लगते हैं तो आदेश होता है सीधे। समझ में आया? दूसरे के, ये तो आतंकवादी जैसे कारोबार हो गया। आतंक बढ़ रहा है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है, अत्याचार, दुराचार, है ना, दिखाई दे रहा है ना। किसी के दर्द को कोई नहीं समझ रहा है। इसको आतंकवादी ही तो कहेंगे, आतंक ही तो फैला है इससे। तो स्मृति और विस्मृति एक जब ही हर पल अगर हमें जहां हमें अनिश्चय हुआ तो कहते रहे तो मर गई, है ना। तो स्मृति जब हम स्मृति है ही नहीं, विस्मृति में चले गए यानी अनिश्चय में चले गए, तो वहां पर क्या हो गया? वहां पर अगर काउंटिंग करिए तो कितनी बार, अगर आप बताइए 1 सेकेंड 1 वर्ष के समान है ना, तो फिर ये 84 वर्ष से जन्म लीजिए, जन्म तो एक जन्म में कितने वर्ष हो जाते हैं? मान कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 84 साल वर्ष जी रहा है एक जन्म में, तो उसको कैसे कोई काउंटिंग करेगा? ये कोई पढ़ाई होती है? इसमें बुद्धि बहुत चली है सबकी, है ना। तो ये पढ़ाई वाली पीढ़ियां अनेक इनकी तैयार हुई है, और पढ़ाई में जो पढ़ने पढ़ाने वाली पीढ़ी है, ये प्रवृत्ति की पीढ़ी नहीं है। जो सीढ़ी बनी वो प्रवृत्ति की नहीं है, वो पढ़ने पढ़ाने वाले। एक लोग क्या किए? पढ़े किससे? सनातनी से। सनातनी से एक जोड़ी जो भी पढ़ी, चाहे इतनी पढ़ी, चाहे दादा लेखराज, उमराधे मम्मा, सनातनी से निकले ना। तो सनातनी किससे निकला? तो प्राकृतिक धर्म हो, प्रकृति से, प्रकृति के द्वारा एडॉप्शन होता है। यहाँ पर चुनाव प्रकृति के द्वारा हो रहा है, हमारे आपके बस में नहीं है किसी को चुन ले, चिन्हा लगा दे। बिल्कुल समय की शक्ति लेके आई है, किसी को पता नहीं है इसे सारा जो भी हो रहा है। खुद आप सभी अनुभव करिए। हाँ, अनुभव आ रहे हैं। जो हम लोगों के हाथ में नहीं है वो हाथ में लेंगे तो साथ छोड़ देगी। और हाथ में लेना माने जो आपको आप बोलना नहीं हो वो भी बोल दे रहे हैं। ये होता है ला को हाथ में लेना, यानी अपने को सब कुछ समझना समय से पहले ही, है ना। समय से पहले बोल देना माना छुपा के रखते हैं ना, कहते हैं ये सब बात पहले ना बताना, नहीं तो आउट हो जाता तो अच्छा नहीं मानते हैं लोग। बोलिए, कोई बच्चा अगर आने वाला होता है तो अपने ही लोग जानते हैं कि दुनिया में ढिढोरा पीटा जाता है। फिर बच्चा होता है, धीरे धीरे अपना सभी लोग छुपा के ही रखते हैं लोग आने वाला, क्योंकि बहुत खतरा रहता है उसमें, है ना। तो 84 जन्मों का तो माता पिता का तो कोई बता नहीं सकता। तो यहाँ पर ऐसे हम समझ सकते हैं कि मैं तुम बच्चों को, इन मनुष्यों की 84 माने इसमें कैसे जन्म लेते हैं, कैसे मरते हैं। तो यहाँ स्थूल जन्म की तो बात नहीं हुई,
क्योंकि कि एक जन्म के बाद पता ही नहीं चल रहा दोबारा जन्म किसी को मिल भी रहा है कि नहीं। बोलिए, दोबारा किसी का पता चल रहा है? दोबारा पता चलता है तो भूत का चलता है। जब भूत पकड़ता है तो कहता वो हो जन्मवा में हमारा ऐसे खैले रहलू। भूत में कैसे खेलते हैं सब, ऐसे खैले रहलू तो हमारा मरल रहल नानी तो उतना हो ले रहलू तो कल हाँ देवी बताओ तुमके कितना चढ़ाई, फिर तो हमारे भी कराही चढ़ाओ तो हम के हाई चढ़ा, ऐसे नहीं बोलते हैं। मन भूत मांगता है जो खा लेते हैं, और जो देवदूत होता है वो कहता है उसका लिए उसको दे दो। देवदूत जो शांति से संदेश देता है वो, समझ में आया, वो बदला नहीं लेता। अब भूत क्या होता है, वो बदला लेगा वो। इसीलिए शक्ति बोली ये मत समझना शरीर छूट गए तो सजा से मुक्त हो जाएंगे, नहीं मिलेगा सजा और छुप जाएगा। शरीर धारण कर, हाँ, शरीर धारण कराए कराए के सजा दूंगा, और 1 सेकंड का सजा 1 वर्ष के समान महसूस होगा। इतनी घड़ियां बढ़ जाएंगी, दुख की घड़ियां बढ़ जाएंगी। शक्ति बोली है। ऐसे ऐसे पीड़ाओं से गुजरना होगा, तभी कहते हैं कि सब अरे धर्मराज के सभा में का बताइयो, भगवान के यहाँ कौन मुंह दिखाई आए। जो सभा लगेगी तो सबसे अलग ही तो होगा, वो भी तो लोग होगा ना। प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो तब तो दुनिया मानेगी, डरेगी। कभी लगी होगी ना वो सभा, तो वो सभा जब ब्राड ड्रामा में पुरुषोत्तम संगम युग में जब ये सारे शूटिंग हो जाती है तो ब्राड ड्रामा में वही बनता है। जल्लाद होता है, जेलर होता है, समझ में आया। तो कैसे कैसे जो बलात्कार करते हैं उनको सजा, कैसे जो मर्डर, अब तो एकदम गलत हो गया है ना सिस्टम। तो बाहरी दुनिया का सिस्टम कैसे बना, यही का सिस्टम लागू हुआ है उधर, समझ में आया। यही सत्य सनातन सिस्टम है। संविधान जो भारत का कहते हैं, संविधान भारत माता के जो सम होते हैं और विधान बनाते हैं कि हाँ आगे के लिए बताइए, आगे के लोगों के लिए कुछ बताइए कैसे क्या चलेगा। तो धर्म नीति और राजनीति में बांट दिया जाता है कि प्रजा, राजनीति भी खराब नहीं है लेकिन धर्म नीति को साथ ले ले तो समझ आया। हाँ, राजनीति धर्म नीति, अगर आप बताइए राजनीति में अगर सब लोग सही से रहे तो कितना अच्छा है। और दोनों अगर समझ जाए तो अलग से धर्म में जाने की जरूरत नहीं है कि अलग से हर काम करेंगे। आश्रम में जाकर के आप काम करेंगे तो सेवा होगी, और घर में आप वही काम करेंगे तो ये काम होगा। आप उनके वहाँ करोगे तो सेवा होगी, उनके एक संगठन में, उसको सेवा का नाम दे दिया जाएगा। मिलता है। बोलिए, अपने खुद ही यहाँ पर खुद जज बनिए कि कुछ होगा, जो कुछ विषय होता है जो सेल्फ रियलाइजेशन का होता है। ये नहीं कि सभी सज्जो बैठ करके कर लीजिए खुद ही। कुछ विषय होगा जो आप खुद नहीं, दूसरा समझाएगा तब समझ में आएगा। समझ में आया, खुद अपने ही समझ जाएंगे आप। हर विषय पर तो एक ही होगा ना कि कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो, कि सबके ऊपर लागू हो जाएगी। तो वो लागू करके एक सिस्टम व्यवस्था बना दिया जाता है कि सभी लोग सुखी रहें, ये छीना झपटी बंद हो, दलाली बंद हो, है ना, कि सबके लिए। तो वो उधर ला होता है, राजनीति में क्या होता है, ला, और धर्म नीति में क्या होता है, मर्यादा। उसको मर्यादा में बांधा जाता है, ठीक है। और उधर ला होता है, इधर मर्यादा कहते हैं। मर्यादा में मना हमको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो ये होगा मना एक धर्म के एक वो बना देते हैं लोग। हाँ, कि मना नियम या तीज त्योहार में कि पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, सास ससुर के मर्यादा कह सकते हैं वही। तो हाँ, सभी के लिए, ताकि व्यवस्था बनी रहे। मर्यादा अगर बनी है तो अक्सर आप देखिए घर के बहन जो होती है ना, बेटियों को ही मर्यादा सिखाया जाता है। क्या पुरुष वर्ग के लिए मर्यादा नहीं होती है क्या? बंधते तो दोनों है लेकिन उनके सिखाते हुए नहीं मिलता है।
लेकिन लड़कियों को तो बचपन से ही सिखाया जाता है तो कि दूसरे घरे जाए के बाद तो कि ऐसे रहे के बाद तो वही के बस संबंध मिलल सास ससुर परिवार, पुरुष को वर्ग नहीं मिलता है। कायदा तो यही है कि शादी से पहले, संबंध बनने से पहले दोनों को, पुत्र और पुत्रियों को सनातनी शिक्षा देनी चाहिए। मर्यादा के पहले ही अच्छे से पढ़ाई उसकी होनी चाहिए, जिसको शिक्षा बोलते हैं, गुरुकुल की शिक्षा। दोनों के कि दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे जीना चाहिए, परिवार में कैसे निभाना चाहिए, मानी इस ज्ञान की जरूरत होती है लड़के लड़कियों को, जो यहाँ बीके सेंटर में देने की कोशिश किया गया। तो जब ले लेते हैं तो सदिया नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से हम उसको लेंगे, ठीक है, अपने तरीके से लेंगे। नहीं तो अगर हम घर से जा रहे हैं तो हमारा सुधार होना चाहिए। अगर हमारे उस व्यवस्था को छीन रहे तो उस व्यवस्था को दीजिए हमको, लेकिन न उधर का न उधर का। और अचानक थोड़े समय के लिए प्रवृत्ति मार्ग वालों को वैराग्य दिला करके उनके परेशानी दिखा देते हैं कुमार कुमारी लोग कि प्रवृत्ति में शादी करोगी तो ऐसे ऐसे बर्बादी हो रही है, शादी करना बंद कर दो। शादी बर्बादी रोक तो दिया गया लेकिन थमाया नहीं गया। ब्रेक रोक गए, रोक के थामिए ना उसको। जब रोक दिए तो थाम लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत हो दिया गया, एक समय तक सब ठीक होता है, लेकिन उसके सिस्टम को अगर रोक रहे हैं आप तो आप उसका और उसके आगे का भी दीजिए, क्या करना है एक तरीके से दीजिए। तो उनका चूंकि है नहीं है, गृहस्थी में ही वो होता है, गृहस्थी वाले ढंग से, गृहस्थी वालों के द्वारा ही देती है शक्ति। निवृत्ति मार्ग वालों के लिए तो बोला है कि निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को कब राजयोग सिखला नहीं सकते। जो राजयोग की शिक्षा दी जा रही है, राज नहीं जानते ये लोग। राज प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति होती है दो की, प्रवृत्ति माने एक दूसरे में वृत्ति जाना। हमारी दृष्टि हम देखें, हम दोनों की विचारधारा मिल रहे हैं एक दूसरे के, तो हमारी वृत्ति ऑटोमेटिक, नेचुरल नेचर है प्रकृति का कि वृत्ति जाती है एक दूसरे में, वो पाप नहीं होता है। हर आत्मा की जाती है, ये नेचर से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर धोखा है, धक्का नहीं धोखा, तो वो महापाप है। इसीलिए बोला सत्य के बराबर कोई तप नहीं होता है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता। अगर आत्मा कोई भी हो, चाहे रोड वाली हो, रोड पर जो है, चाहे घर में वाली हो, घर की गृहस्थी वाली हो, चाहे शिवालय की हो, वैश्यालय की हो, कहीं भी की हो, चाहे बाजार की हो, आत्मा किसी से भी अगर हमारी सच्चाई दिखती है, प्रेम होता है तो उसको पाप नहीं कहते, लेकिन धोखा हुआ तो महापाप होता है। सीधी सीधी बात है, क्योंकि जो वो हमारा सत्य प्रेम होता है वो शक्ति है। समझ में आया? हाँ, जब हम उससे अनजान रहते हैं तो धोखा हो जाता है कि बिना सोचे समझे एक प्रभाव, मतलब बिना ज्ञान होता नहीं प्रीति, बिना ज्ञान के प्रेम होता। हम लोगों का ज्ञान से स्नेह हो रहा है, सत्य ज्ञान का ये सत्य प्रेम, इसमें धोखा नहीं होता है। तभी शक्ति बोली कि बाहरी दुनिया में जैसे खेल खेल में मेल होता है, ऐसे ही यहाँ भी होता है। ये अविनाशी प्रेम है, इसमें धोखा नहीं है। यहाँ भी होता है, घटना जीवन में घटता है एक दो की, लेकिन ये सदा रहता है। ये इसी प्रेम का गायन है, अमर हो जाता है ये। लेकिन और जो कापी किया जाता है, थोड़ा बहुत बिन ज्ञान होत नहीं प्रीति मन प्रेम, अब बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति, बिना परखे। अगर आगे कहते हैं प्रतीत मन प्रतियाना, परखना, एक दूसरे परख ही लेते हैं तभी तो नजदीक जाते हैं। तो फिर सोचते हैं कि ये है जीवन, तो कोई जीवन भर साथ रहने का वही वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है कि जीवन भर हम साथ रहेंगे। आजकल सरल हम क्या करते हैं ना, ऐसा ये बहुत गलत बात है। गलत तरीके से ये दूषित बन जाता है, माना दुष्प्रथा फैलती है इससे। जैसे मान लीजिए हमारा आपसे प्रेम हुआ, तो प्रेम को ऐसे लोग वो करेंगे, आगे उसका लेके बढ़ेंगे उसको कि पति पत्नी में चला जाएगा वो सीधे। कोई और रिश्ते से नहीं निभ सकता है क्या?
दूसरा भी निकल सकते हैं। सीधे वही में जाएगा हमको शादी करना है, सदिये से वो तुहार सहयोग करी, यही रिजल्ट आ रहा है ना आजकल। मोस्टली आप देखिए, आप सर्वे करिए तो यही उसका रिजल्ट आ रहा है। केवल सीधे शादी में जा रहा है। क्या शादी से पहले का कुछ और संबंध नहीं होता जिसमें प्रेम होता है, अटूट होता है? क्या उसमें नहीं चल सकता है? उससे नहीं, सिर्फ उसी में कि हम शादी करना चाहते हैं। सीधे ये कमजोरी होती है। वो फैसला जो होता है वो बड़ों के ऊपर छोड़ा जाता है, ठीक है? बड़ों के ऊपर, जो हमारे माता पिता होते हैं तो अपने विचार रखा जाता है, फिर हमारे बड़ों के सहमति से तो वो सही रहता है। सभी के लिए सुरक्षा होती है, उसमें सुरक्षित रहते हैं, हमारे समाज की, परिवार की व्यवस्था बनी रहती है। इस तरह से आगे बढ़ा तो ठीक रहता है। तो आजकल का देख ही रहे हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर हो गया, यहाँ अंधकार का। और अगर लें तो सतो प्रधान में, जब सतो प्रधान की अवस्था रहती है, मैंने सतो प्रधानता दिखाई देती है शुरू में। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, उसको अवस्था से जोड़ दीजिए। हम तो कहेंगे व्यवस्था से जोड़ा गया है। व्यवस्था बनाते हैं, सतो प्रधान अवस्था में व्यवस्था बनती है। हाँ, सतो प्रधान अवस्था में व्यवस्था बन जाती है, उसके बाद खत्म हो जाता है तो कहते तमो प्रधान हो गए। उनकी अवस्था भी जाती है, व्यवस्था भी जाती है। तमो प्रधान स्टेज में दोनों चली जाती है ना? क्योंकि उनकी व्यवस्था अवस्था से उनकी व्यवस्था नहीं बनती है, व्यवस्था बना के अवस्था बनाए रहते हैं, तो होगा ही। तो यहाँ पर उजाला तो था नहीं, है ना? थोड़े समय के लिए। और अपने ऊपर भी ऐसे ही मैंने जोड़ लीजिए, जो भी इनकी कहानी है, मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ तो इनका क्या होता है इसमें। हम तो इसे, तुम बच्चे तो अवतरित आत्मा हो ना, बाप के साथ आते हो, बाप के साथ चले जाते हो। अगर इस तरह से हम लोग अगर लेते हैं इसको, तो हमारा तो इसमें हम लोग का पार्ट है ही नहीं है, पार्टी वालों का है। तुम कौन हो? मेहमान हो तुम। अब खोजिए इसमें किस हिसाब से देंगे आगे। यही लोग तो परोसे हैं, हम लोग तो अभी विचार में लगे हुए हैं कि हाँ किस तरह से है, कैसे हम यहाँ से किस तरह से उठाएंगे जो सभी लोगों का हम जवाब दे सकें, हाँ, स्थिर कर सकें या स्थिर हो सकें। उतना ही लेना है ना, क्योंकि हमको साथ निकालना है, समाधान करना है। तो बस छोटे रूप में थोड़ा सा लेकर के बस ब्रेक दो इसको, हो गया, है ना? तो उतरते अपने व्यवस्था से लड़खड़ाते ये लोग अपना जो भी सीधी बात है। जब रियल की शूटिंग होती ही नहीं है तो शूटिंग इन लोगों ने किया है ना, एक दूसरे का देख करके ऐसे किया। तो देख ले इनके जीवन से कैसा शूटिंग हुआ है, ठीक? तो कहते ड्रामा में शूटिंग, ड्रामा में होगा। तो ड्रामा कौन है? माँ हो गई। माने समय की जो प्रकृति के जो कैमरा है, प्रकृति माँ का, उसमें शूटिंग किसका हुआ है? इन्हीं लोगों के कर्मों का शूटिंग। जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल है तो हमारे में रिकॉर्ड हुई कि आपके कर्म का हमारे में भरी करेंगी, आप हमारे में भरेगा। आपका आप में भरा, सबका सब में भरा हुआ, छोटका तो सबका लगल बा। तो जब माँ के कमरा में लोग आएंगे तब तो देखा जाएगा किसका कैमरा में क्या रिकॉर्डिंग हुई बा, निकाल के दिखाई हुई। तब जब कमरा में आएंगे लोग तब सबका कैमरा खोला जाएगा कि कितना काम किया है, किस गति से किसका। खुद तो नहीं कोई देख सकता है ना। कुछ सिस्टम तो होता है जो दूसरे के द्वारा हमें पता चलता है, कुछ सिस्टम होता है जो खुद कुछ तो हम जानते ही हैं लेकिन जान नहीं पाते। तो इसीलिए कहते हैं गुरु बहुत जरूरी होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। मिलता क्या है? कुछ तो है। हम क्या, आप बताइए, कुछ हमारे माता पिता से हम सीखे, उसमें गुरु की क्या जरूरत है कि नहीं? अब गुरु है तो हमारे सनातन धर्म में तो हमारे माता पिता ही गुरु होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो गुरु करने की फिर आवश्यकता क्यों पड़ी? एक गुरु प्रथा किसने चलाई? सनातन धर्म में ये तो एक चला दिया गया है
लेकिन हमारे वहाँ जब हमारे माता पिता ही भगवान है, जब हम बाहर जा रहे हैं तब न गुरु दक्षिणा गुरु करने की जरूरत पड़ रही है। बाहर देख रहे जाके। तो अब हम कहते हैं हमारी सनातन परंपरा है, क्यों पड़ी? तो यही संगम युग में ही ना माँ के द्वारा वो शिक्षा दी गई, और उसके द्वारा शिक्षा देना जरूरी होता है। उन्हीं बच्चों को पकड़ करके माता गुरु बनाने की शिक्षा, तो यहाँ ही तो शूटिंग हुई। जो ब्राड ड्रामा में गुरु करने की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ दूसरा गुरु करते हैं लोग, पुरुष गुरु। पुरुष चाहे कोई भी पुरुष गुरु करते हैं, स्त्री को गुरु नहीं बनाते लोग। बाहरी दुनिया में जो प्रथा चली है ब्राड ड्रामा में, तो सभी लोग पुरुष को ही तो गुरु बनाते हैं, गुरुआइन नहीं आते हैं मंत्र देने। जो अंतर वाला मंत्र गुरु लोग ही देते हैं। कहते हैं जब तक मंत्र नहीं ले लेंगी तब तक आप जो दान पुण्य कर रहे हैं सफल नहीं होगा। तो ये सिस्टम जो चलाया गया है उसमें बांधा गया है सबको, तो ये घेरे से टूटेगा कब? कितने समय के लिए टूटता है ये घेरा? देखा जाए तो हमारे सनातन में तो यही कहा गया कि तुम्हारे माता पिता ही भगवान के स्वरूप होते हैं। क्यों? तो भगवान के जब स्वरूप हो ही गए, हम मर्यादा में ही है, तो हमें गुरु करने की या बाहर भगवान की मूर्ति पूजने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये खेल इन्हीं लोगों ने शुरू किया कि भगवान से दूर करके अपनी मूर्ति, जड़ मूर्ति बैठा करके हम लोगों को ही करवाया इन लोगों ने। सीधे साधे बच्चों से कहिए या सनातनी विचारधारा के जो भी आत्माएं हैं, चाहे जैसे भी, तो हम लोगों के द्वारा उद्धार होता है ना। हम लोग तो गए थे तो देखने के लिए समय की शक्ति भेजी थी, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली उसको जाके देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम नहीं जजमेंट दे सकते। तो ये तो क्लियर हो गया, हम लोगों को भेजा ही गया था। ड्रामा प्लान की बात आएगी, ड्रामा प्लान अनुसार तो मैंने समय का प्लान था, आपका नहीं था। अगर ड्रामा प्लान अनुसार कहेंगे तो किसको कहेंगे? कोई व्यक्ति का प्लान था? सभी समय के बंधन में है। जब समय सहयोग नहीं करेगी, करेगा नहीं, समय के सहयोग नहीं किए, समय सहयोग नहीं की, माना स्त्रीलिंग से संबोधित होता है बार बार। तो आगे आप खुद ही सोचिए, अब इस विषय पर अगर विचार करिए तो यानी आपका प्लान ड्रामा में होगा, तो यानी आपके अंदर वो नहीं है। आप अपने अंदर मान लिए हैं, मनवा दिया गया है, और आपके अंदर है नहीं। आया तक इसी वजह से कितना भी कोई प्रैक्टिस किया वो चीज हुआ नहीं। बारिश पेश करने का उनका है ही नहीं है, पार्टी वालों का पार्ट है ही नहीं है, तो कैसे निकाल देंगे आप बताइए? अब खुद उनको निकालना है, अब कहाँ निकालेंगे? अधिकारी है तो जब वर्षा उनको मिलता ही नहीं है, वर्षे के अधिकारी हो ही नहीं, तो बारिश कैसे निकाल देंगे? बोलिए। तो कहें कि वो पार्ट बजा रहे हैं, पार्टी वाले अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। एक्यूरेट पार्ट ड्रामा के द्वारा बजता है। किसके द्वारा? अर्थात माँ के द्वारा। माना सत्यम, सत्यम, सत्य कौन है? माँ। सत्यम शिवम माने सत्यम माँ, सत्य माँ है। शिवम माने शिव माँ, शिवम। और शक्ति सुंदरम, सुंदर। और शक्ति के द्वारा सुंदर पाठ बजता है, सुंदर पाठ बजता। कुछ भी बजता हो, चाहे विनाश का बजता हो, चाहे विकास का बजता हो, लेकिन सुंदर है। और किसी के द्वारा सुंदर पाठ नहीं बजता है। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं है। अगर सत्य पाठ बजता है, समझ में आया, तो सुंदर पाठ है। चाहे खराब ही दिखाई दे रहा हो कुछ समय के लिए समाज के नजर में, चाहे दुनिया के नजर में, चाहे परिवार के नजर में, है तो सत्य ना। तो चारों आयाम में सत्य होगा। जहां करेंगे वहीं से वो आवाज आएगा। ऐसा नहीं केवल सत्य एक ही आयाम में रहता है, केवल सत्य सतयुग में रहता है। सत्य का भी परिवार। हाँ, और परिवार पूरा ऊपर लेकर के पूरा नीचे तो यहाँ तक कह तो रहे, उन्हीं के बाल बच्चे होते हैं। वो अपने ही पूर्वे में जो अपने उनके जाई जन्मल, जो यहाँ शूटिंग पीरियड कह लीजिए, चाहे ज्ञान जो मिला भगवान शक्तियों का, देवदूत का, जिसको गीता ज्ञान मान करके जितना कर्म कांड यहाँ किए हैं, कर्म में कांड किया जा रहा है ना, कर्म कांड। तो उनके हर कर्म में कांड होता है। कहते हैं अरे उसका कांड हो गई, खराब काम होता है तो क्या कहते हैं? तो इनके हर कर्म में कांड हो रहा है, कांड से जुड़ा हुआ है। रामायण में 7 कांड दिखा। हाँ,
समझ में आया? कांड बहुत खराब बात है ना, कहते कांड हो गया। तो इनके कर्म में कांड किया जाता है। रहते हैं धरती पे, ब्रह्मांड की बात करते हैं।